आज बात कर रहे हैं हम नेहा आशीष तिवारी की और उस कलंकित भाई की जिसे उसने भाई बनाया, यानी सचिन की। बताइए, ये लड़का पहले तो भाई बनता है और आज जब दोनों के बीच में और दोनों परिवारों के बीच में नहीं बन रही है तो उसने एक मुद्दा बनाया है कि नेहा यूट्यूब से महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमाती है। अब ये उस जगह से हट गया है, क्योंकि नेहा से जब कहते ना कि कोई से भी बुराई हो, नेहा से क्या, किसी की भी आपस में बुराई हो जाती है तो हम एक दूसरे को फिर उतना महत्व नहीं देते जितना हम देते हैं अच्छे रिलेशन जब होते हैं। नेहा ने जब अपने परिवार से और सुमित से इन रिश्तों को अलग किया तो सुमित के एक दिल में बात आई है कि बेटा तुम हमें नहीं दोगी तो हम तुम्हें भी नहीं खाने देंगे इज्जत से। तो ये नेहा को बदनाम करने का जो सचिन ने जो बीड़ा उठाया है ना, तो ये सचिन अच्छी बात नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो। जहाँ जिस घर में आपको एक बेटे की तरह प्यार मिला, जिस लड़की ने आपको बहन का एक रिश्ता बनाकर आपको भाई जैसा प्यार दिया, आप उस घर में कह रहे हो कि उससे मेरा रिश्ता अलग था, रिलेशन अलग था। उसकी जो सगाई हुई है उसे दवाई खिलाकर उसकी सगाई की गई है। उसका जो रिश्ता हुआ है उसको मेंटल टॉर्चर करके उसको रिश्ता किया गया। कहीं से लग रहा उसके चेहरे से कि वो इसमें बहुत मेंटली टॉर्चर होकर उसने रिश्ता किया होगा। वो हर एक क्षण जब वो अपने पिताजी के गले लगकर रो रही है उस समय महसूस होता है कि उसको दुख भी है कि एक शादी ख़त्म हो जाने के बाद, उसका हस्बैंड आशीष ख़त्म हो जाने के बाद, अगर उसने अपनी ज़िंदगी में एक नए तरीका ढूंढा था कि उसको एक फेम मिल गया, अचानक से मिला उसे। ऐसा तो है नहीं कि वो अचानक से यूट्यूब पर आके नाचने गाने या हंसने लगी। उसकी वीडियो देखो, उसके पहले हस्बैंड के साथ वीडियो देखो तो वो इतनी खुश अपने हस्बैंड के साथ भी है, उतनी मस्ती के साथ वो अपने हस्बैंड के साथ डांस भी कर रही है आशीष के साथ। पिछली जो वीडियो देखो, ये मूवमेंट उसने अचानक नहीं सीखे, उसने डांस अचानक नहीं सीखा, वो पहले से ही जानती थी। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ बाकायदा बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे थे, पर वायरल नहीं थे। वायरल नेहा हुई उसके हस्बैंड के डेथ हो जाने के बाद। अगर उसने इससे अपना पैशन बना लिया और इसमें उसको इनकम हुई, इसमें उसके परिवार वालों ने साथ दिया, क्योंकि जब अच्छी बड़ी रकम आती है तो परिवार वालों को जब आंखों से दिखने लगता है कि यूट्यूब जब हमें एक अच्छी रकम दे रहा है तो उसमें उसके भाई ने, भाभी ने, माँ ने, पिता ने, बहन ने, जीजा ने, जो भी रिश्तेदार है सब ने उसका सपोर्ट किया, क्योंकि सबको दिखाई देने लगा। कोई यहाँ वहाँ से तो पैसा ले नहीं रही थी, कोई तुम तो अपनी जेब से उसको दे नहीं रहे थे कि वो तुम्हें अपना हस्बैंड बना के रखती। उसको कमी क्या थी? बेटी उसकी गोदी में थी। ये तो बातें जब अच्छी लगती हैं कि जब उसकी गोदी में कोई बच्चा ना होता, उसकी कहीं से कमाई ना होती, उसका अच्छा खासा उसने इसी पैसे से बुटीक भी खोला है। तो एक लड़की को तुम इस तरीके से बदनाम कर रहे हो, एक महिला को इस तरीके से बदनाम कर रहे हो कि वो जीने या मरने का कोई निर्णय ना ले सके और खुद ही अपने आप का दम घोट के मर जाए। तुम्हारा पागलपन होगा, हो सकता है तुम्हारा क्रश हो उसके प्रति, पर उसका तो नहीं लगता कहीं से। अगर उसका होता तुमसे तो कहीं ना कहीं वो जो उसने सुमित के साथ सगाई की है, शादी कर रही, वो नहीं करती। और मैं ये वीडियो नहीं बनाती। ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये रहा है कि मैं रोज देख रही हूँ नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी। तो भाई क्या है ये? देश की दीदी, भाई वो देश की दीदी थी, है और रहेगी। पत्नी एक की होती है, सबकी नहीं। और ये तुम इसलिए चाल कर रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें अपनी लाइफ से अलग कर दिया, अपनी फैमिली से अलग कर दिया। बिगड़ जाते हैं रिश्ते, कभी कभी सगे सगे भाई बहन में बिगड़ जाते हैं, सगी बहनों में बिगड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी आंचल पर, उसके दामन पर, उसके चेहरे पर कालिक पोते। तुम्हारा अगर सच में तुमने भाई का रिश्ता निभाया होता ना तो तुम आज चुपचाप अपने घर पे बैठते। तुमने पता क्या सोचा है? तुमने गेम खेला है। गेम क्या खेला है कि हम इस तरीके से नेहा को बदनाम करेंगे और हम रोएंगे, हम डिप्रेशन में जाएंगे तो हमारा नेम, फेम और नाम सबकी जुबान पर आ जाएगा और सब उसे पहचानने लगे। जैसे कि तुम्हारी पत्नी मनीषा, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर भी वो चीज़ आई कि हम भी 2 से 2.5 लाख रुपया कैसे कमाए यूट्यूब से, क्योंकि नेहा तो अब देने वाली नहीं है।
तो नेहा अपने हस्बैंड की वीडियो बनाकर वायरल हुई थी, तो अब तुम नेहा की वीडियो बनाकर बदनाम करके वायरल हो गई, तो तुम्हें सारे लोग तो पैसा मिलेगा व्यूज पर, लेकिन एक की जिंदगी से तुम खिलवाड़ कर रहे हो, एक माँ बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, एक ऐसे रिश्ते को, एक ऐसे घर को बदनाम कर रहे हो जो एक लड़के ने एक लड़की का हाथ थामा है, जो एक विधवा लड़की का हाथ थामा है, तो उसको जीवन देने के लिए, उस बेटी को जीवन देने के लिए जिसके सर से पिता का साया उठ गया, जबकि उसका पहला हस्बैंड से दिखाई दे रहा कि वो कितने खुश होकर वीडियो बनाती है। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि नेहा की या नेहा के पति की नहीं बनती थी। तो ये जिस तरीके से तुम बोल रहे हो ना, ये गलत है। मैं तो उन लड़कियों से कहूंगी कि मुंह बोला जो भाई बनाने का एक रिश्ता चला है मत बनाओ, ये कब काले पोत दे तुम्हारे चेहरे पर पता ही नहीं चलेगा। और जो लड़कियां आ रही ना वीडियो बना रही हैं नेहा आशीष तिवारी पर, वो उंगली उठा रही हैं, तो मैडम पहले देख लीजिए कि एक उंगली किसी पर हम उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। और पहले अपने गरेवान में झांक कर देखो, जब हम किसी लड़की को या किसी औरत को के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं ना घिनौनी, तो पहले सोच लो शायद हो सकता उस कैरेक्टर की तुम भी हो। इसलिए जल्दी से तुमने निर्णय ले लिया कि नेहा एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशन में होगी जिससे वो दूर से सबको घर में दिखाती है कि ये मेरा भाई है, फिर वो सगाई सुमित से करती है। क्या है ये, क्या तमाशा बना रखा है? सोशल मीडिया है, परिवार है। हम जानते हैं कि हम जब अपने बारे में पूरी दुनिया के सामने रखते हैं तो दुनिया का अधिकार हो जाता है उस बात में बोलना। और मनीषा भी बोल रही है कि पता नहीं दोनों का क्या रिश्ता था, तो फिर तुम क्यों उस घर में रह रही थी, क्यों उस रिश्ते को बनाए रखी थी? भाई तुम अपनी पत्नी को देख नहीं पा रहे हो और तुम नेहा की बात कर रहे हो कि जिससे नेहा का जो रिश्ता हुआ है कि तुम्हें बेटा ना तो हम कमाने देंगे और ना ही तुम्हें हम खाने देंगे, ना ही तुम्हारा रिश्ता होने देंगे, क्योंकि जब तुम एक रिश्ते का गम अभी तुम झेल के निकल के तो आ गई है, लेकिन अब दूसरा वाला तुम्हें बदनाम करके हम इस तरीके से देंगे, क्योंकि मालूम है कि एक गाना हुआ, एक वीडियो बनाना हुआ, एक रील बनाना हुआ, एक तैयार होके एक्टिंग करना हुआ। जब आदमी दुखी होता तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। एक वीडियो एक ऐसी चीज है जिसे आप आदमी जब तक नहीं बना सकता जब तक वो अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा। और तुमने एक अच्छी चाल चली है कि नेहा का जो चैनल है वो कैसे डूबेगा, तुम हमें भी नहीं दोगी तो हम तुम्हें भी नहीं खाने देंगे, और तुम्हें बदनाम कर देंगे तो अलग, तुम्हारा रिश्ता तोड़वा देंगे तो अलग। तो भाई वो लड़का इतना समझदार है, जिसके साथ उसका रिश्ता हुआ है वो कहीं से नजर नहीं आ रहा कि वो गुरूर वाला लड़का है। वो बहुत मॉडर्न जमाने का लड़का लग रहा है, बहुत समझदार लग रही है उसकी फैमिली। उसकी माँ ने जिस तरीके से ताशी को और नेहा को अपनाया है वो कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो लोग रूढ़िवादी हैं, या कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते को बांधा गया है, और कहीं से नेहा भी नहीं लग रही कि नेहा को ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाने के लिए बांध दिया गया है। अगर नेहा तुम्हें पसंद करती तो नेहा बाकायदा वो तुमसे रिश्ता करती। और करती क्यों? क्योंकि उसने तो पहले ही तुम्हें भाई बना रखा है। जहाँ भाई ऐसा रिश्ता आ जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और ये सरासर तुम बदनाम करने का जो तुमने तरीका उठाया है तो ये गलत है। कहीं ना कहीं तुम टूटोगे, वो नहीं टूटेगी। अगर 10 लड़कियां तुम्हारे सपोर्ट में आएंगी तो 2 नेहा के में ज़रूर आएंगी, और जो गलत होंगी वो लड़कियां तुम्हारे सपोर्ट में उतरेंगी। और ये व्यूज़ पाने के चक्कर में तुम एक ऐसी फैमिली को बदनाम कर रहे हो जहाँ एक नया रिश्ता जुड़ा है, एक नया रिश्ते को तोड़ने की तुमने कसम खा रखी है कि भाई हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो शर्म करो तुम, शर्म आना चाहिए तुम्हारी पत्नी को। पहले अपना घर देखो, तब दूसरे के घर में झांको। पहले अपना गिरेबान में झांक के देखो तुम कैसे हो। तुम घर में बिठाने लायक नहीं हो। आज के बाद तो तुम्हें कोई घर में नहीं बिठा लेगा। तुम बोलोगे ये मेरी बहन जैसी है तो कोई नहीं मानेगा कि कल तुम पता नहीं क्या इल्ज़ाम उस पर लगा दो। तो नेहा, मैं तुमसे कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो तुम्हें मिले तो तुमको क्या करना है, मेरी वीडियो पूरी सुनना है, बड़ी हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जिस रिश्ते में आपको आपके माँ बाप ने बांधा है उस रिश्ते को पूरी तरीके से निभाना, उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से लेके चलना, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती एक परिवार से दूसरे परिवार में जाना। जैसा तुमने आशीष के परिवार के साथ बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया था। ईश्वर ने कोरोना टाइम में बहुत से लोग हैं जिनकी जान गई है, उसमें से एक आशीष भी हुए। तो ये तुम्हारी गलती नहीं थी,
कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने जितना साथ लिखा था उतना तुम्हें मिला। अब सुमित के साथ है तो सुमित के साथ ज़िंदगी जियो, खुश रहो, मुस्कुराती रहो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपनी बेटी को देखो, किसी की बातों पर मत देखो। कुत्ते हैं भूखते रहेंगे, हाथी है चलता रहेगा, तुम हाथी बनो। एक घोड़े जैसी दो चीज़ें लगाई जाती हैं, पट्टे लगाए जाते हैं घोड़े को, वो सीधा चलता जाता है, वो अगल बगल नहीं देखता कि उसके अगल बगल कौन है। तो तुम्हें कैसे चलना है, घोड़े की चाल चलना है। जैसा घोड़ा चलता है ना, शादी में कितने लोग होते हैं अगल बगल, लेकिन घोड़ा सीधा चलता है दूल्हे को लेकर। तो ऐसे ही तुम्हें चलना है अपने लक्ष्य के साथ। और नेहा तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो नेहा अपनी ज़िंदगी में मेरी बात को ध्यान रखना। मैं एक माँ की तरह या बड़ी बहन की तरह तुम्हें समझा रही हूँ। अपनी ज़िंदगी में जो तुम रो रही हो लगातार, वो नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे ज़िंदगी में जहाँ बढ़ते हुए लोगों को देखते हर कोई उसे उनकी टांग खींचने में लग जाता है, उन्हें बढ़ने नहीं देता है। तो बेटा तुम बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में आगे चलो, मैं आपके साथ हूँ। बाकी दुनिया कह रही है कहने दो, और जो औरतें तुम पे उंगली उठा रही शायद वो इस कैरेक्टर की होंगी। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हैं, कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो